विश्वास है कि हम लोग फिर से 100% स्ट्राइक रेट से जीतने का काम करेंगे और जीत के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री का भी नेतृत्व कर सकते हैं और उन पे लोगों का विश्वास भी है। बिल्कुल हम लोग का चाहत है और हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब लोग को चाहिए कि युवा और तेज तर्रार जो देश में भी उनका अव्वल स्थान है, उनकी जनसभा को लोग देखें कि किस तरह की जनसभा उनकी होती है। जहाँ भी जनसभा होती है अटूट भीड़, अपार भीड़। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को तो बिहार की विकास चाहिए और देश में नंबर 1 चाहिए। इसके लिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री के रूप में अगले बार में आए और हम लोग स्वागत में हम बैठे हुए हैं। हम सभी कि बिहार का विकास करना है तो हमारे मंत्री, हमारे नेता को आना ही पड़ेगा बिहार में, बिहार की भूमिका निभाना ही पड़ेगा और उनका कहना भी जायज़ है कि बिहार हमें बुला रही है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो मौजूद हैं लोजपा की वरिष्ठ नेत्री प्रोफेसर संगीता सिंह जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे उनको भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैम हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए गठबंधन में आपकी पार्टी की क्या भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में रहने वाली है? गठबंधन में हमारे नेता को जो भी सीट मिलेगा उस पर हर सीट पर 100% स्ट्राइक रेट से जीतने का काम करेंगे और यह नेता का साफ कहना है कि 225 से ज़्यादा सीटों पर हम जीत के अपना जीत हासिल करके दिखाएंगे और उसके लिए कार्यकर्ता ज़मीन पर कार्य कर रही है और संगठन के लिए एकजुट है। हर बूथ तक दौड़ रही है, हर बूथ में एक एक बूथ पर जाके वहाँ संगठन की काम चल रहा है मेरे नेता के कार्यकर्ता के द्वारा। देखिए, जब आपने जो ये बात कही 100% स्ट्राइक रेट, तो ये पिछले जो अभी जस्ट जो है रिसेंटली देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी जो है 100% स्ट्राइक रेट से अपनी सीट को जो है निकाली है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी जो है पूरी संभावना है। बिल्कुल। एक एज ए कार्यकर्ता, मेरा एज ए नेता, पूरा मेरा ये विश्वास है कि हम लोग फिर से 100% स्ट्राइक रेट से जीतने का काम करेंगे और जीत के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और देखा जाए तो 2 महिलाएं भी जो हैं आपको, एक बीना सिंह वैशाली से सांसद हैं, फिर आपको जो शांभवी चौधरी जी, तो जो है ये महिलाओं को एक मौका देना आपकी पार्टी की बखूबी मतलब खूबी रही है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल। हमारे नेता का विजन स्पष्ट है कि महिला और युवा को प्राथमिकता देना। उसके तहत ही हमारे देखे हैं कि मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पाँचों के पाँचों जीत के हम लोग दिए हैं। हमारे कार्यकर्ता एड़ी चोटी लगा के 100% स्ट्राइक रेट से आए हैं। तो आप देखे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी सारे लोग देखे हैं, पूरे बिहार देखिए, देश देखिए कि चिराग पासवान जी किस तरह का नेता है कि 100% स्ट्राइक रेट से जीत कर केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत किया है। और खासकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र से आप काफ़ी लंबे समय से, विगत 25 वर्षों से लगभग जो है राजनीति में सक्रिय हैं, प्रदेश स्तर की नेत्री हैं, आप जिला पार्षद भी रही हैं। तो आप मूल रूप से जो है वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं इसको जो है काफ़ी करीबी मतलब बारीकी से समझने और जानने की कोशिश की हैं। और ख़ासकर 2015 में जब आपकी पार्टी अलग जो चुनाव लड़ रही थी, जब नीतीश जी और लालू जी जो मिलकर चुनाव लड़े, तो लालगंज सीट जो है आपका एक तरह से जो है उस समय लालगंज और एक और कहीं से जो है गोविंदगंज से शायद आपकी पार्टी जो है जीत कर आई थी। तो लालगंज तो आपकी पार्टी लोजपा के लिए शुरू से ही मतलब, और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी जो है लालगंज बढ़ चढ़कर जो है उनको निकालने का काम किया। बिल्कुल। 6 विधानसभा यहाँ पे है हाजीपुर में, उसमें लालगंज अव्वल रही और हम लोग जैसे कार्यकर्ता ने उन्हें वहाँ से अव्वल किए, सबसे फर्स्ट वहाँ से करवाए। और साथ ही आपने सही कहा कि 15 में जब नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ा गया तो मेरा लालगंज सीट और गोविंदगंज
2 सीटों पर जीतने का काम किया गया। तो लालगंज तो मेरा पौराणिक सीट है, परंपरागत सीट है, वहाँ तो वो सीट तो मेरा अपना है ही, इसमें नो डाउट कि मेरा लालगंज सीट लोजपा की है। इस बार के चुनाव में आपका शीर्ष नेतृत्व अगर आपको लालगंज से मतलब एज ए भावी प्रत्याशी अगर मौका अगर देती है तो आप जो है खासकर लालगंज वासियों के लिए जो है कुछ ऐसा मतलब रोड मैप अपने माइंड में तैयार कर रखी होंगी कि उनके लिए कुछ बेहतर कर पाए। जी बिल्कुल, मेरा रोड मैप तैयार है। 25 वर्षों से मैं क्षेत्र में जाती हूँ, मैं जिला पार्षद भी वहाँ की रह चुकी हूँ। तो उस समय भी मैंने जो विकास किया वो अच्छे उस तरह का विकास नहीं कर पाएंगे। मैं दिन रात क्षेत्र में ही रहती थी और वो मेरा उसी समय का खाका खींचा हुआ है कि मुझे किस तरह का विकास करनी है। विगत दिनों में उस तरह का विकास नहीं हो पाया है जो मैं चाहती हूँ, वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ की महिलाएं चाहती है, वहाँ के युवा चाहते हैं। उस तरह का विकास नहीं हो पाया है, उसका रोड मैप तैयार है। अगर मौका मिलती है, अगर हमारे नेता अगर मुझे मौका देंगे तो मेरे माइंड में रोड मैप तैयार है। मैं वहाँ पे महिलाओं की जो इंडस्ट्रियल होती है वो मॉडर्न तरीके का उस तरह का लगाने का कोशिश करूँगी। युवाओं के लिए वहाँ पे जो टेक्निकल हब की व्यवस्था करूँगी। शिक्षा को आमूलभूत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं देख रही हूँ कि जितना बिहार में ज़रूरत है शिक्षा को आगे बढ़ना, उसके ग्राफ को बढ़ना, तो हमारे बच्चे उस तरह से बिहार में रह के अपने ग्राफ को नहीं बढ़ाते हैं। वो अदर स्टेट में जाके कुछ अच्छा करते हैं, वो सभी के नज़र में है। IAS IPS मेरे ही बिहार के सबसे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब है कि प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे महिलाओं में, हमारे युवा में प्रतिभा की कमी नहीं है, बशर्ते कि संसाधन हम लोग की देने की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमारे नेता का विजन स्पष्ट है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जब तक ये मिशन नहीं लागू होगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए हमारे नेता का हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता बिहार की भूमिका में आएँ और यहाँ का मुख्यमंत्री के दायित्व निभाएं, लेकिन हम कार्यकर्ता चाहते हैं। लेकिन मेरे नेता ने स्पष्ट कुछ दिनों पहले कर दिए हैं कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही साथ मिलके इस बार की इलेक्शन लड़ूंगी। ये स्पष्ट है कि इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में नीतीश कुमार रहेंगे। और हम बार बार बोलते हैं कि हम 243 सीटों में हम 225 से भी ज़्यादा जीत के देने का काम करेंगे। हम जैसे कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता का ये मिशन है, एक एक बूथ पर जाना और एक एक बूथ को मजबूत करना। तो खासकर जो है इस बार भर जो खुले मन से आपके नेता ने खुला ऐलान कर दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही NDA गठबंधन भारी बहुमत से जो है सरकार बनाएगी। लेकिन आने वाले समय में जो लगता है, जो आपकी जो नेता है केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व में चिराग पासवान जी पे लोगों का जो विश्वास है, सूबे की जनता आवाम का, तो लगता है कि आने वाले समय में युवा तेतरार जो है मुख्यमंत्री का भी नेतृत्व कर सकते हैं और उन पर लोगों का विश्वास भी है। बिल्कुल, हम लोग का चाहत है और हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब लोग को चाहिए कि युवा और तेज तर्रार जो देश में भी उनका अव्वल स्थान है, उनकी जनसभा को लोग देखें कि किस तरह की जनसभा उनकी होती है। जहाँ भी जनसभा होती है अटूट भीड़, अपार भीड़, अविश्वसनीय और ऐतिहासिक भीड़ होती है। तो क्यों लोगों का विश्वास, बिहार के युवाओं का विश्वास, बिहार के मजदूरों का विश्वास, बिहार के किसानों का विश्वास उन पे अटूट है। महिलाओं का विश्वास कि ये मुझे सुरक्षा देंगे, सुरक्षा कवच बन के। आप देखते होंगे कि हर जब कोई घटना घटती है तो हमारे नेता एक एक घर जहाँ वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक उनके आंसू जाके अपने से पोंछते हैं। तो महिलाओं में विश्वास हो गया कि ये नेता बहुत कारगर है और ये नेता भविष्य में हमारे बिहार का विकास करेंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को तो बिहार की विकास चाहिए और देश में नंबर 1 चाहिए। इसके लिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री के रूप में अगले बार में आए और हम लोग स्वागत में हम बैठे हुए हैं। हम सभी चूँकि बिहार का विकास करना है तो हमारे मंत्री, हमारे नेता को आना ही पड़ेगा बिहार में, और बिहार की भूमिका निभाना ही पड़ेगा। और उनका कहना भी जायज़ है कि बिहार हमें बुला रही है। उनको कचोटता है जब अदर स्टेट जाते हैं और बिहार आते हैं, तो वो अदर दूसरे देश जाते हैं और अब जब बिहार आते हैं तो देखते हैं कि प्रतिभा की कमी नहीं है, संसाधनों की भी समझिए तो उतना कमी नहीं है, लेकिन
जो होता है रख रखाव, उसकी कमी है, व्यवस्था नहीं है। और महिलाओं जो चाहती है जितना, उतना नहीं हो पाता है। युवा जो चाहते हैं कि टेक्निकल की पढ़ाई यहाँ हो, तो यहाँ है नहीं उस तरह की व्यवस्था। तो ये सब करना होगा। और हमारे नेता की मंशा तो आप जानते इस बार जो है आपकी पार्टी जो है 243 सीटों में जो है अगर केंद्रीय नेतृत्व में जो भी एनडीए गठबंधन के अगर नेता तय करते हैं, तो आपको क्या लगता है लगभग कितने सीटों पे लोजपा लड़ने जा रही है? और जीत का स्ट्राइक रेट तो आपका 100% है ही। अगर आपको भी अगर मौका दिया जाता है तो आप इस क्षेत्र से जो है काफ़ी करीब से, मतलब वैशाली जिले में अगर 8 विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें से अगर लोजपा को जो भी सीटें मिलती है तो मतलब जीत का क्या स्ट्राइक रेट रहने वाला है? वो तो 100% रहेगा। और सीट की जहाँ तक बात है वो हमारे नेता जानेंगे। और रही बात कि हमारे नेता को सम्मानजनक सीट भी मिलने जा रहा है, इसमें नो डाउट। और क्या लगता है कि इस बार का विधानसभा का जो परिणाम होगा, जो आपके पार्टी के लिए खासकर जो चिराग पासवान के लिए भी जो आने वाले समय में जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने की कोशिश करेगा? जब बोल रहे हैं ऐसा, जब उन्होंने कहा है कि अब हमें बिहार बुला रहा है, तो इस बार का चुनाव का जो रिजल्ट होगा, खासकर अधिकांश जितने से ज़्यादा सीटें पर अगर आपकी पार्टी लड़ती है चुनाव और जीत कर आप 100% स्ट्राइक रेट से आते हैं, तो इसका सकारात्मक लाभ आने वाले समय में आपको मिल पाएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग की आशा ही है कि उनको जिस तरह के नेता है उस तरह का उनका स्थान बिहार में मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता तो इसके लिए एकदम भविष्य की चिंता में आए कि बिहार का विकास जब भी होगा तो हमारे नेता के द्वारा बहुत ही उज्जवल होगा। चूँकि इनका मिशन स्पष्ट है कि बिहार जब फर्स्ट होगा तो बिहारी ऑलरेडी फर्स्ट होगा। बिहारियत नहीं कहलाएगी, बिहारी गाली शब्द नहीं बनेगा। अदर स्टेट में जो बिहार नाम बोलने से लोग डरते हैं,